हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति में। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में हम आपको हरवंश महापुराण के 49वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि कश्यप के मना करने पर भी वज्रनाभ का त्रिलोक विजय के लिए प्रस्थान, श्री कृष्ण और इंद्र का प्रद्युम्न को संदेश देना और उनकी संतति के प्रभाव का उल्लेख करना, दैत्यों का प्रद्युम्न आदि के पुत्रों को बंदी बनाना, प्रभावती आदि का पतियों को तलवार देकर युद्ध के लिए भेजना, इंद्र के द्वारा उनकी सहायता तथा प्रद्युम्न का अद्भुत पराक्रम, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। सभी भक्तजन हमारी श्री हरवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने, क्योंकि हरवंश महापुराण की कथा श्रवण मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिन माताओं बहनों के पुत्र नहीं हुआ है वो हमारी हरवंश महापुराण की कथा को अवश्य सुने। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अत्यंत तेजस्वी कश्यप मुनि का यज्ञ समाप्त होने पर अमित पराक्रमी देवता और असुर अपने अपने स्थान को गए। यज्ञ पूर्ण होने पर वज्रनाभ भी त्रिभुवन विजय की अभिलाषा लेकर कश्यप जी के पास गया। तब कश्यप जी ने उससे कहा, बेटा वज्रनाभ, यदि मेरी बात सुनने और मानने योग्य हो तो ध्यान देकर सुनो। तुम अपने स्वजनों से घिरे रहकर वज्रपुर में ही निवास करो। इंद्र तपस्या में तुमसे बड़े चढ़े हैं, स्वभाव से ही शक्तिशाली हैं, ब्राह्मण भक्त कृतज्ञ, भाइयों में ज्येष्ठ और उत्तम गुणों की दृष्टि से श्रेष्ठतम हैं। वे संपूर्ण जगत के राजा, सुपात्र और सत्पुरुषों के आश्रय हैं तथा तीनों लोकों का राज्य पाकर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। वज्रनाभ, तुम उन्हें जीत नहीं सकते। जीतने के पर्यंत में स्वयं ही मारे जाओगे। सांप को पैरों से टकराने वाले की शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। भारत, वज्रनाभ का सारा शरीर काल के पास में बंधा हुआ है। जैसे मरने वाले रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार उसे कश्यप जी की बात पसंद नहीं आई। अत्यंत खोटी बुद्धि वाले उस दुर्जय असुर ने लोक स्पृष्टा कश्यप जी को प्रणाम करके त्रिभुवन विजय कार्य आरंभ करने का विचार किया। प्रजानाथ, सजातीय बंधुओं तथा बहुत से मित्रों को योद्धाओं के रूप में साथ लेकर उसने विजय की इच्छा से पहले स्वर्ग को प्रस्थान किया। इसी बीच में महाबली श्री कृष्ण और इंद्र दोनों देवताओं ने वज्रनाभ वध के लिए संदेश देकर हंसों को भेजा। वज्रपुर में एकत्र हुए महाबली महामनस्वी प्रमुख यादव वीर हंसों के मुख से वह संदेश सुनकर आपस में सलाह करके इस प्रकार विचारने लगे। इसमें संदेह नहीं है कि आज प्रद्युम्न के द्वारा वज्रनाभ का वध अवश्य होना चाहिए, परंतु वज्रनाभ और उसके भाई दोनों की कन्याएं भक्तिपूर्वक हम लोगों की भार्याएं हो गई हैं। वे सब हर तरह से हमारा शुभ चिंतन करती हैं। इस समय वे तीनों दानव कन्याएं गर्भवती हैं, अतः अब हमें क्या करना चाहिए? उन तीनों का प्रसव काल शीघ्र ही आने वाला है। इस विषय में भली भांति परस्पर विचार करके उन महाबली यादवों ने उस समय हंसों से कहा,
तुम्हें भगवान श्री कृष्ण और इंद्र के पास जाकर यहाँ की प्रयोजन युक्त सारी बातें कहनी चाहिए। प्रभु तब हंसों ने वहां जाकर उन दोनों देवताओं से वहां की सारी बातें यथार्थ रूप से कह सुनी। फिर उन दोनों ने हंसों को यह संदेश दिया कि यादवों, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे उन स्त्रियों के गर्भ से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे, जो अपने उत्तम गुणों के कारण स्मरणीय होंगे। वे उत्तम पुत्र गर्भ में रहते ही अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार उन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा भविष्य में होने वाली सारी बातों का स्वतः ज्ञान हो जाएगा। वे जन्म लेने पर तत्काल ही तरुण एवं अच्छे पंडित हो जाएंगे। प्रभु, उनके ऐसा कहने पर वे हंस पुनः वज्रपुर को गए। वहां उन्होंने यादव कुमारों से देवराज इंद्र और श्री कृष्ण का संदेश कह सुनाया। उस समय प्रभावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो अपने पिता के समान ही सर्वगुण संपन्न था। भारत वह तत्काल युवावस्था को प्राप्त हो गया तथा उसमें सर्वज्ञता भी थी। नरेश्वर, उसके 1 मास के बाद चंद्रवती ने भी एक पुत्र उत्पन्न किया, जो अपने पिता के समान ही सुंदर एवं शक्तिशाली था। उसका नाम चंद्रप्रस्थ था। भारत वह भी तत्काल युवावस्था को प्राप्त हो गया और उसमें भी सर्वज्ञता थी। तत्पश्चात साध्वी गुणवती ने भी एक गुणवान पुत्र को जन्म दिया। वे दोनों बालक तत्काल युवावस्था से संपन्न और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ हो गए। वे दोनों युद्ध में आगे बढ़ने वाले थे। इंद्र और उपेंद्र के प्रसाद से उन बालकों में ये सद्गुण आए थे। वीर एक दिन अट्टालिका की छत पर घूमते हुए उन वृद्धिशील यादव कुमारों को दानवों ने देख लिया। इंद्र और उपेंद्र की इच्छा से ही ऐसा हुआ था, अन्यथा नहीं। इस बात को तुम निश्चित रूप से जान लो। उस समय आकाश की ओर से नगर की रक्षा करने वाले दैत्यों ने बड़ी घरघराहट में पड़कर स्वर्ग विजयी की इच्छा रखने वाले वीर वज्रनाभ से उन बालकों के विषय में निवेदन किया। यह सुनकर असुरों के स्वामी महान असुर वज्रनाभ ने कहा, ये बालक मेरे घर को कलंकित करने वाले हैं। इन सबको मार डालने के लिए कैद कर लो। कुरकुल तिलक जन्मेजय तदंतर बुद्धिमान असुरराज की आज्ञा से असुरों की सेना ने संपूर्ण दिशाओं की ओर से आकर उस नगर को घेर लिया। तब सब ओर इधर उधर यही बात सुनाई देने लगी, पकड़ लो, शीघ्र मार डालो। शत्रुओं को दंड देने वाले असुरराज के आदेश से समस्त सैनिक ऐसी बातें बोल रहे थे। ये बातें सुनकर उन बालकों की पुत्र वत्सलता माताएं शोक से व्यथित होकर रोने लगी। उसी समय उन रोती हुई देवियों ने प्रद्युम्न से हंसते हुए कहा, दानव कन्याओं, ओ तुम डरो मत, तुम्हारा सर्वथा भला हो। जब हम सब प्रकार से जीते जागते यहाँ खड़े हैं, तब ये दैत्य हमारा क्या कर लेंगे। इसके बाद प्रद्युम्न ने व्याकुल होकर खड़ी हुई प्रभावती से कहा, देवी, तुम्हारे पिता और चाचा हाथ में गदा लेकर खड़े हैं। तुम्हारे भाई और दूसरे कुटुंबी जन भी युद्ध के लिए उपस्थित हैं। ये सब के सब तुम्हारे नाते सर्वथा मेरे पूजनीय एवं आदरणीय हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी दोनों बहनों से पूछ लो। यह समय बड़ा भयंकर है। जो मरण का कष्ट सहकर युद्ध करते हैं, उनकी विजय अवश्य होती है। ये दानवराज वज्रनाभ आदि हमारे वध की इच्छा से युद्ध करेंगे। ऐसी दशा में हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम सब लोग तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। उस समय प्रभावती रोती हुई घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी और मस्तक पर अंजलि बांधकर प्रद्युम्न से इस प्रकार बोली, शत्रुओं का सहार करने वाले यदुनंदन, शस्त्र उठाओ और अपनी रक्षा करो। नरश्रेष्ठ मानद, यदि जीवित रहोगे तो पुत्रों और पत्नियों को देखोगे। आर्या रुक्मिणी तथा पुत्र अनिरुद्ध से भी मिल सकोगे। शत्रुमर्दन, यह सब सोचकर अपने आप को संकट से मुक्त करो। बुद्धिमान दुर्वासा मुनि ने मुझे वर दिया था कि तू वैद्य व्यर रहित प्रसन्न एवं जीवित पुत्रों की माता हो। इंद्रानुज कुमार वह यह वर मेरे हृदय को आश्वासन देने वाला है। यह सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी दुर्वासा मुनि का वचन सत्य होगा, मिथ्या नहीं होगा। ऐसा कहकर श्रेष्ठ मनुष्य नारी प्रभावती ने एक तलवार लेकर उसे अच्छी तरह साफ किया और रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के हाथ में दे दिया। साथ ही यह वर दिया कि तुम विजयी हो। अपने
प्रति भक्ति रखने वाली प्रियतमा प्रभावती के दिए हुए उस कड़क को धर्मात्मा प्रद्युम्न ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त से उसको हाथ में ले लिया। इसी प्रकार चंद्रवती ने भी उस समय गद को प्रसन्नता पूर्वक खड़क दिया। तदंतर गुणवती ने भी महात्मा शाम को तलवार भेंट की। तदंतर प्रभावशाली प्रद्युम्न ने विनती भाव से खड़े हुए अपने सारथी हंसकेतु से कहा, तुम यहीं यादवों तथा शाम के साथ रहकर असुरों के साथ युद्ध करो। शत्रुदम मन मैं आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर मायावियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने माया से एक रथ का निर्माण किया। कुरुनंदन मनस्वी प्रद्युम्न अनंत शरीर वाले सहस्त्र मस्तकों से युक्त एक नाग को, जो समस्त उत्तम नागों से भी उत्तम था, अपना सारथी बनाकर उस मुख्य रथ के द्वारा प्रभावती का हर्ष बढ़ाते हुए असुर सेनाओं में उसी तरह विचरने लगे जैसे तिनकों में आग फैलती है। प्रद्युम्न विषधर सर्पों के समान भयंकर अर्धचंद्राकार भेदन पतली नोक वाले तथा गादन मोटे अग्रभाग वाले बाणों द्वारा दैत्यों को पीड़ित करने लगे। असुर भी उत्तम निश्चय का आश्रय ले रणभूमि में मतवाले होकर इधर उधर से शस्त्रों द्वारा कमल नयन प्रद्युम्न पर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न ने कितने ही असुरों की भुजाएं काट डाली, जो केयूर और कड़ंक की कांति से प्रकाशित हो रही थी, एवं कितनों के कुंडल युक्त मस्तक भी धड़ से अलग कर दिए। अत्यंत तेजस्वी प्रद्युम्न ने क्षुरों द्वारा कटे हुए असुरों के मस्तकों, शरीरों और उनके टुकड़ों से वहां की सारी धरती पाट दी। युद्ध में विजय पाने वाले देवराज इंद्र देवताओं के साथ आकाश में खड़े होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ दैत्यों और यादवों का युद्ध देख रहे थे। जिन दैत्यों ने गद और सामू पर आक्रमण किया, वे सब के सब काल के गाल में चले गए, मानो अगणित जल जंतु महासागर में निमग्न हो गए। उस समय उस युद्ध को विषम स्थिति में देखकर हरिवाहन देवराज इंद्र ने गद के लिए अपना रथ भेज दिया। साम ही मालती के पुत्र सुरवचा को सारथी के रूप में दिया। इसके सिवा देवेश्वर ने साम की सवारी के लिए अपना ऐरावत हाथी भेज दिया। इतना ही नहीं, भगवान इंद्र ने जयंत को प्रद्युम्न का सहायक बनाकर उन्हें दे दिया और ऐरावत का संचालन करने के लिए प्रवर नामक ब्राह्मण को नियुक्त किया। देव कुमार जयंत और ब्राह्मण कुमार प्रवर, ये दोनों वीर अप्रमेय पराक्रमी थे। श्रेष्ठ कर्मों में उसके आवश्यक विधानों को जानने वाले देवेंद्र ने सुराध्यक्ष लोक भावन ब्रह्मा जी के आगे लेकर जयंत प्रवर मालती पुत्र सुरवचा और अपने ऐरावत हाथी को उस समय वहां भेजा था। सब प्राणी सर्वत्र अपने इच्छा अनुसार यही कहते थे कि इस वज्रनाभ की तपस्या क्षीण हो चली है, यह दुर्बुद्धि दैत्य अब यादवों के हाथ से मारा जाएगा। प्रद्युम्न और जयंत ने दोनों महाबली वीर महल की छत पर आ गए और पराक्रम प्रकट करते हुए अपने बाणों समूहों द्वारा असुरों को नष्ट करने लगे। उस समय किसी से भी रोक न जा सकने वाले रणदुर्जय वीर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने गद से कहा, उपेंद्र के छोटे भैया, देवराज इंद्र ने आपके लिए यह रथ भेजा है। इसमें हरे रंग के घोड़े जुते हैं और यह मालती के महाबली पुत्र सुरवचा इस रथ के सारथी हैं तथा यह ऐरावत हाथी जिसके अधिष्ठाता प्रवर हैं शाम की सवारी में आया है। चाचा जी, आज द्वारका में महादेव जी की महापूजा है। उसके पूर्ण हो जाने पर मेरे पूज्य पिता महाबली श्री कृष्ण कल यहाँ पधारेंगे। उन्हीं की आज्ञा से सर्वलोक को जीतने के लिए उन्हें पापी वज्रनाभ को उसके बंधु बांधवों सहित हम लोग मार डालेंगे। मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे यह दैत्य पुत्र सहित देवराज इंद्र को पराजित न कर सके, परंतु हमें तनिक भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। विद्वान पुरुषों को सभी उपायों द्वारा अपनी पत्नियों की रक्षा करनी चाहिए। यदि पत्नी का पर पुरुष के द्वारा तिरस्कार हो जाए तो वह संसार में मृत्यु से बढ़कर कष्टदायक होता है। गद और सांब से ऐसा कहकर महाबली प्रद्युम्न ने अपनी दिव्य माया से करोड़ों प्रद्युम्नों की सृष्टि कर डाली तथा दैत्यों ने जो दुर्निवार्य अंधकार उत्पन्न किया था उसे नष्ट कर दिया। शत्रुमर्दन प्रद्युम्न को ऐसा पराक्रम करते देख देवराज इंद्र को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त प्राणियों ने सभी शत्रुओं के बीच में श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को देखा और उन्हें प्रत्येक अंतरात्मा में विद्वान क्षेत्रज्ञ के समान समझा।
इस प्रकार युद्ध करते हुए रुक्मणी कुमार प्रद्युम्न की वह सारी रात बीत गई। उन्होंने अपने अत्यंत तेज से असुरों के 3 हिस्सों को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न सारंगढ़ में जब तक दैत्यों के साथ जूझते रहे तब तक जयंत ने गंगा जी के जल में संध्योपासना कर ली। फिर महाबली जयंत आकर जब तक युद्ध करते रहे तब तक प्रद्युम्न ने भी आकाश गंगा के जल में संध्योपासना का कार्य पूर्ण कर लिया। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। इस प्रकार आज की कथा को भक्तों हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, जिसमें कि प्रद्युम्न द्वारा वज्रनाभ का वध और प्रद्युम्न आदि के पुत्रों का राज्याभिषेक। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की यह कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।